कोई इन्वेस्टर नहीं मिला, कोई स्टूडियो नहीं मिला। मुझे मालूम है उन्होंने अपने जिंदगी की मतलब लास्ट कमाई तक भी इस फिल्म के पीछे लगा दिया। तो फिल्म बना, उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिली, तो हमने खुद डिस्ट्रीब्यूशन किया। कास्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत टेक्नीशियन आए बीच में छोड़ के चले गए, उनको लगा कि नहीं ये बातें नहीं करना चाहिए, इसमें आतंकवाद की बात किया जाता है तो लोग डरते हैं। तो लेकिन कुछ पावरफुल करेजियस लोग टिके रहे और अच्छे फिल्म बनाए। मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरी प्रोडक्शन के लोग ऑक्सीजन मास्क लगाते थे, दिन भर शूटिंग करते थे, रात को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मास्क लगा के। तो इन सब की इतनी योगदान है और सारे तहे दिल से इस फिल्म के पीछे काम किए, तो एक सक्सेसफुल ये सक्सेस रातों रात या मैजिकली नहीं होता है। लोग सपना देखना पसंद करते हैं, मिडिल क्लास लोग बड़े मर्सिडीज गाड़ी में चढ़ नहीं सकता तो हीरो को चढ़ते हुए देख के उनको खुशी होती है। इस तरह की जो सोच है, मुझे लगता है ये हमारी गलती है। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जी। आपने स्टीरियोटाइप सवालें नहीं की, वो हर जर्नलिस्ट करते हैं, इसलिए मुझे लाइटली बात करने। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, ये एक बार दर्शकों को बोल दीजिएगा। एक बंगाली से परफेक्ट हिंदी एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं है, तो उसके लिए माफी। अपना शौहर कबूल है। कबूल है। फातिमा। सिर्फ इस देश की नहीं, दुनिया में हमारी और जगह भी फिल्म रिलीज हो रही है। अगर हम लड़कियों को सेव कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। गूगल पे इस समय जो चारों तरफ धूम चल रही है एक फिल्म की, वो है द केरला स्टोरी। ये फिल्म जब आई थी तो कुछ लोगों को उम्मीद थी, लेकिन बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था। लेकिन जब पता चला, उस फिल्म को देखा, तो उम्मीदें बंधी सिनेमा से, उम्मीदें बंधी एक नए तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर फिल्म बनाने से, और एक नए सिनेमा का आगाज हुआ। आज उस फिल्म के डायरेक्टर मेरे साथ है सुदीप्तो जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। नमस्कार। नमस्कार सुदीप्तो जी। ये जो केरला स्टोरी है, ये स्टोरी आपकी जिंदगी की स्टोरी में कितना ट्विस्ट लेकर आई? सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर पिछले 8 साल से काम कर रहा था। ओहो। और 2017-18 में मैं इसी सेम सब्जेक्ट पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए थे, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लंदन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था। तो ये सब्जेक्ट मेरी एग्जिस्टेंस की हिस्सा बन चुका था। ओके। और मुझे ये लगता है कि इतनी ज्यादा मैं इस सब्जेक्ट के साथ एक्वेंटेड हो गया था, एक मतलब जिसको यूनिफाइड बोलते हैं, यूनिफिकेशन हो गया था। अच्छा तो लगा कि इतने लोगों ने फिल्म देखा। आज पता चला कि इंडिया की हिस्ट्री में नंबर 3 पे है जितने लोगों ने फिल्म देखा। अभी तक 1,48,00,000 लोगों ने फिल्म देखा। और जो नंबर RRR से भी ज्यादा है। तो ये सुन के अच्छा तो लगता है कि ये हमारी मेहनत काम आए। लेकिन जिंदगी में ट्विस्ट तो नहीं हुआ, और भी अच्छे फिल्म बनानी है। ओके ओके। लेकिन किसी भी क्रिएटिव पर्सन के लिए ऑडियंस का प्यार और बिल्कुल ऑडियंस का बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एप्रिसिएशन ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट इसमें कोई दौरा नहीं है कि जितनी प्यार हमें मिला है और मिल रहा है, ये मैंने उम्मीद नहीं किया था। ये आपने अगर ये सवाल पहले करते तो मैं आपके साथ सहमत होता कि जिस तरह की प्यार मिला है, मतलब मैं आपको शायद ऐसे बोल सकता हूँ, 1,48,00,000 अगर ऑफिशियली फिल्म को देखा है। हालांकि ये पायरेसी नंबर लेके तो ये 5 करोड़ से ज्यादा होगा। है। हाँ। लेकिन अगर ऑफिशियली 1,48,00,000 अभी तक ये फिल्म को देखा है, तो मुझे लगता है मुझे 1,48,00,000 ब्लेसिंग्स मिला है, 1,48,00,000 की विशेस मिला है। सो इस मामले में मैं बहुत ज्यादा बहुत अपने आप को वो मानता हूँ, खुशकिस्मत मानता हूँ कि ऐसे लोगों को प्यार मिला और ऐसे ऐसे लोगों की एक्सप्रेशन हुई। हम पूरे इंडिया घूमे फिल्म को प्रमोशन के लिए। मतलब लोगों के अंदर इतना मैडनेस था। मतलब कोई आके पैर गिर रहा था कि मेरी फैमिली को आपने बचा दिए एंड ऑल दिस थिंग्स। मुझे समझ में आता है एक इमोशन है, लेकिन इमोशन के बाहर जो है, ये एक फिल्म एक मूवमेंट की चेहरा ले चुका है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। लोगों ने सीरियसली इस सब्जेक्ट के ऊपर सोच रहा है। और
फिल्म की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट की नहीं, फिल्म की भी काफी तारीफ हो रहा है। जैसा आपने बताया सतु जी, पहले आप इसको ले गए थे तो डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ था, और इस तरह के सिनेमा को हमेशा एक डॉक्यूमेंट्री परसेप्शन से ही देखा जाता है। और पहले भी कई डायरेक्टर्स ने कोशिश की है कुछ इस तरह के रॉ सब्जेक्ट को लेकर आने की, सोसाइटी बेस्ड सब्जेक्ट को लाने की, और वो उसी दायरे में सिमट के रह गए। लेकिन ये जो बदलता दौर है, जहाँ पे ऑडियंस ने पूरी तरह से सिनेमा को चेंज किया है और कंटेंट और कॉन्सेप्ट को देखने लगी है, और अब ऐसे सिनेमा को 1 करोड़ 48 लाख लोगों ने देखा है। तो ये जो बदलता हुआ दौर है, जो ये ऑडियंस ने चेंज किया, इसमें ऑडियंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसे डिफाइन करेंगे आप? क्या लगता है भाई साहब कि हमारी ये गलती हमारी फिल्म निर्माताओं की है, प्रोड्यूसर्स की है, डायरेक्टर्स की है। हमने हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिए है। हमें ये लगता है कि आज भी लोग वो पेड़ के नीचे डांस, हीरो के पीछे, हीरोइन के पीछे भागता हुआ डांस भाई लोगों की डेफिनेशन में एंटरटेनमेंट है। मैं कभी नहीं मानता ये एंटरटेनमेंट मतलब एक फिल्म इंडस्ट्री में एक डेफिनेशन चलता है कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उस सपने को बेचता है। मुझे ये बहुत डेरोगेटरी लगता है। मुझे ये लगता है कि दर्शकों को अंडरमाइन किया जा रहा है इस डेफिनेशन में। मुझे ये लगता है कि अगर कंटेंट सही है और लोगों की जिंदगी की हिस्सा है, लोग उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, और एंटरटेनमेंट अगर हम दे सकते हैं तो लोग भर भर के आपकी फिल्म देखने आएगा। इससे पहले कांतारा करके एक फिल्म आया था, ऐसे मैं आपको दसों फिल्म का नाम बोल सकता हूं जहां पे कंटेंट किंग था, मतलब कोई हीरो था तो फिल्म की स्क्रिप्ट था। तो बेसिकली क्या है, हम लोग हमारी नाकामयाब को, हमने इस देश की पल्स को समझने में जो गलतियां करते हैं, और हमारी देश की लोगों की जो अवेयरनेस है, सिनेमैटिक अवेयरनेस है। हम हॉलीवुड की फिल्म जब आते हैं, मतलब एक प्राइड फील करते हैं कि मैं आज जाके एक हॉलीवुड की फास्ट एंड फ्यूरियस देख के आए। हाँ, जब वही दर्शक जब एक वही पेड़ के नीचे नाच गाने की जो देख के आते हैं, तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये डिस्पैरिटी हमारी मैं दर्शकों की दोष नहीं देता, मैं हमारी मतलब फिल्म मेकर्स की गलतियां लगता है कि हम हमारी इमेजिनेशन से हाथ धो के बैठे। हम फॉर्मूला में हमें लोगों को अंडरमाइन करके कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं, मिडिल क्लास लोग बड़े मर्सिडीज गाड़ी में चढ़ नहीं सकता तो हीरो को चढ़ते हुए देख के उनको खुशी होती है। इस तरह की जो सोच है, मुझे लगता है ये हमारी गलती है। अच्छे सिनेमा की एक मूवमेंट होना चाहिए। हर देश में अच्छे सिनेमा की मूवमेंट उस देश को बदलाव लाया है। रशिया में देखिएगा, रशिया में जब जब 1917 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था, सिनेमा की सबसे बड़ा रोल था समाज की बदलाव के लिए, और उसमें लोग एंटरटेनमेंट भी मिलता था, लोग की अपने जिंदगी को भी मिलता था। तो हमारे देश में मुझे लगता है कि ये एक मूवमेंट की तरह आया नहीं, और ये भी मेरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी लोग हीरो की नाम नहीं सुनेंगे, स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, कंटेंट के बारे में बात जैसा करेंगे। आपने कहा कि लोगों के इमोशन को टच किया, रिवॉल्यूशन आता है सिनेमा से, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि सिनेमा एक खालिस मनोरंजन से या एक मतलब सिंपल एंटरटेनमेंट से बढ़कर भी कुछ है? नहीं, मतलब एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन ही हमने गलत कर दी है। एंटरटेनमेंट वही मैं बोल रहा था कि एक आइटम नंबर होना या पेड़ के नीचे हीरो हीरोइन के डांस करना एंटरटेनमेंट नहीं है। जो ये तथ्य हैं, जो बुनियाद है इस कहानी की, वो कहीं न कहीं पहले भी अखबारों में, न्यूज़ चैनल में आती रही। लेकिन जब वो एक कहानी के माध्यम से, फ़िल्म के माध्यम से आती है, तो लोग उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। शायद ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सब लोग जानते थे, हुँ, बहुत दिन से जानते थे, और लोग बोलने की ताकत नहीं था, लोग डरते थे बोलने के लिए। और समहाउ मैं और मेरी प्रोड्यूसर ने वो ताकत दिखाया, मुझे लगता है, और लोगों ने सुना। और कई सारे अभी न्यूज़पेपर पे न्यूज आता है कि आपकी फिल्म देख के हमारे अंदर ये साहस आए, तो हम बाहर ओपनली आए। तो मैं ये मानता हूं कि ये सिस्टम हमें ये ताकत दिया, और ये समाज से हमें लगा कि हमें ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी बात करना, जब हमारी जानकारी है, और ये फॉर्मेट, ये आर्ट मीडिया हमारे एक्सप्रेशंस की जगह है, तो हमने ये कहानी बोलने की
सोचा, और बहुत सारे कठिनाइयां आए तो मुझे लगता है कि और ज्यादा सक्सेस को और ज्यादा डिपिक्शन होता है। बहुत एक्टर आए फिल्म में, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पीछे हट गए। उनको लगा कि ये फिल्म बना में एक्टिंग करेंगे तो उसका करियर में वो आएगा, लोग उसके साथ काम नहीं करेंगे, मार्क्ड हो जाएंगे। तो कास्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत टेक्नीशियन आए बीच में छोड़ के चले गए। उनको लगा कि नहीं, ये बातें नहीं करना चाहिए, इसमें आतंकवाद की बात किया जाता है तो लोग डरते हैं। तो लेकिन कुछ पावरफुल करेजियस लोग टिके रहे और अच्छी फिल्म बनाए। एक बात है संदीप जी, क्रिएटिविटी तो अपनी जगह है, आपका कन्विक्शन अपनी जगह था। लेकिन जब केरला स्टोरी जैसी फ़िल्म हम लेकर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, थिएट्रिकल लेके जाते हैं, तो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और बिल्कुल। जहाँ पर हिंदुस्तान में छोटी-छोटी बातों पे फ़िल्म बैन हो जाती है, रोक दी जाती है, वहाँ पे आपने ये इस चीज़ को कैसे ट्रैक कर दिया कि मतलब ये मैं पूरे क्रेडिट मेरे प्रोड्यूसर विपुल शाह जी को देंगे। विपुल शाह बॉम्बे शहर में एक बहुत ही नामी और बहुत पॉपुलर मेन स्ट्रीम सिनेमा की डायरेक्टर अच्छा, प्रोड्यूसर है। 20-25 साल से वो काम कर रहे हैं। उनके पास जब मैंने स्क्रिप्ट लेके गया था, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा था। उन्होंने एक बार में बोला था ये फिल्म मुझे बनानी है। तो उन्होंने ताकत दिखाया। उन्होंने उन्होंने कोई इन्वेस्टर नहीं मिला, कोई स्टूडियो नहीं मिला। मुझे मालूम है उन्होंने अपने जिंदगी की मतलब लास्ट कमाई तक भी इस फिल्म के पीछे लगा दिया। तो फिल्म बना, उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिली तो हमने खुद डिस्ट्रीब्यूशन किया। सो ये जो पिछले 2 साल की दौर था हमारी फिल्म बनाने की प्रक्रिया की, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत रिस्क था, घर उजाड़ने की चांसेस था। लेकिन मुझे लगता है एंड ऑफ द डे सच्चाई की जीत होती है। ओके। जब एक खास तरह का सिनेमा ट्रेंड सेटर बनता है, बदलाव लाता है, तो कहीं न कहीं पूरा जो बॉलीवुड है, वो मेकर्स जो है, उसी दिशा में जाने लग जाते हैं। तो अब अपने आस-पास आप ऐसी कितनी केरला स्टोरी होती देख रहे हैं? ऐसे ये अच्छी बात होगी कि अगर इस तरह की फिल्म और बने। हाँ, लेकिन ऐसी ऐसा है ना कि जैसे मैंने अभी पहले बोल रहा था, सब्जेक्ट तो बहुत है, लेकिन सिनेमा एक ऐसा एक आर्ट फॉर्म है जो दुनिया की सारे आर्ट फॉर्म मिलके एक आर्ट फॉर्म बनाता है जिसका नाम है सिनेमा। इसमें लिटरेचर होता है, इसमें म्यूजिक होता है, डांस होता है, सारे एलिमेंटरी आर्ट फॉर्म मिलके एक नया आर्ट फॉर्म बनाते हैं जिसको एक कंपाउंड आर्ट फॉर्म बोलते हैं, वो है सिनेमा। तो कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें सिनेमा का भी जरूरत है। हाँ, आप कैमरा ऑन करने से फोटोग्राफी तो हो जाता है, लेकिन सिनेमा नहीं बनता है। राइट। तो ये एक कंबाइंड एक सिंक्रोनाइज्ड बहुत सारे आर्ट फॉर्म को तालमेल करके सब्जेक्ट के साथ उसको घोल मिला के एक ऐसा चेहरा देना चाहिए जो लोग देखते ही आइडेंटिफाई कर सके। मेरी फिल्म के दर्शकों से जो जो एक्सप्रेशंस मिला, मैंने एक चीफ मिनिस्टर के साथ एक फिल्म को देख रहा था, वो और उनकी पत्नी फिल्म की 10 मिनट होने के बाद से पूरे फिल्म रोते हुए देखा। तो मुझे अद्भुत लगा कि एक चीफ मिनिस्टर एक पॉलिटिशियन को मेरी फिल्म रुलाने में मजबूर किया। और जब उन्होंने फिल्म खत्म हुई, वो मुझे गले नहीं, मेरे अपने सीने पे लगा के बोला, बेटा मैं शायद से पूरे जिंदगी पॉलिटिक्स करके जो नहीं कर पाया, तुमने एक फिल्म बनाई। तो इस तरह की बहुत सारे एक्सप्रेशन हमें, इम्प्रेशन, लोगों की इमोशन मिला। तो मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल आर्ट वही होता है कि सिर्फ कहानी नहीं, सिर्फ कंटेंट नहीं, उसमें आर्ट फॉर्म का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप उस विजुअल के साथ आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उस एडिटिंग की कट के साथ, उस म्यूजिक के साथ। हर जो छोटे छोटे आर्ट चीजें फिल्म को बनाता है, उस सबकी बड़ा योगदान है। तो वो योगदान को अगर आप राइटली दर्शकों की मन को समझ के उसको पेश करे, तो कोई भी फिल्म, जरूरी नहीं है कि वो बड़े कोई स्टूडियो का फिल्म है, बड़े कोई स्टार का फिल्म है, वो इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई मैजिकल कुछ किया जो लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर एंड ऑल दिस। ये मेरी अकेले की क्रेडिट नहीं है, मेरी एक मतलब बहुत ही डेडिकेटेड टीम साथ में काम किए, एक 200-250 लोगों की टीम काम किए, जिसमें मेरी जो गाड़ी चला के जाते थे 15-16 हजार फीट ऑल्टीट्यूड के ऊपर, उसका भी है, उसका भी योगदान है। मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरी प्रोडक्शन के लोग ऑक्सीजन मास्क लगाते थे, दिन भर शूटिंग करते थे, रात को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मास्क लगा के। तो इन सब की इतनी योगदान है
और सारे तहे दिल से इस फिल्म के पीछे काम किए, तो एक सक्सेसफुल, ये सक्सेस रातों रात या मैजिकली नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस, मुझे लगता है कोई सोशल साइंटिस्ट को इस फिल्म को स्टडी करना चाहिए कि ऐसे एक बिना स्टार कास्ट की, बिना स्टूडियो की एक फिल्म इतने बड़े कैसे हो सकता है। अब एक सवाल, जब मैंने फिल्म देखी, फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत कमाल है, लेकिन एक उसपे मेरे एक क्वेश्चन आया माइंड में, वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ सुब्रतो जी कि नॉर्मली हम जिस तरह का सिनेमा देखते हुए बड़े होते हैं, जिसको हम एक तरह से डिजाइन, प्रोजेक्ट डिजाइन वाला बोलते हैं, तो सारे एक्टर भी उसी तरह से जाते हैं, उसी ग्लैमर को देख के जाते हैं। ऐसे एक्टर्स को, ऐसे साइकोलॉजिकल जिस टाइप के जो एक्टर हैं, उनसे जो आपने वो रॉ वर्क कराया है, वो जो काम कराया है, मुझे कुछ दिन पहले रामगोपाल वर्मा जी के साथ बात हो रहा था, और रामगोपाल वर्मा जी ने उनको, उनकी फिल्म देख के हमने बड़े हुए, हमने फिल्म बनाना सीखे। तो उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें की कि आपकी फिल्म की जो हीरो है ना, वो ऐसे कैरेक्टर है, मौलवी की कैरेक्टर, जो फिल्में शायद 5 मिनट के लिए उनकी स्क्रीन टाइम है, जो लड़की आसिफा की कैरेक्टर की है, बोलता है ये सब आपकी फिल्म की सुपरस्टार है। और आपको आइडिया नहीं है कि जो कहानी आपने बोला था, वो कहानी आप बोलना पॉसिबल नहीं होता अगर आपके पास ये छोटे छोटे जो एक्टर काम की है, उसकी उस लेवल की योगदान नहीं होता। तो आपने सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म नहीं बनाए, बॉम्बे शहर में बहुत सारे नया सुपरस्टार की जन्म दिया। तो ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन लगा, क्योंकि उनको फिल्म पसंद आया, तो वो बहुत इमोशनल है। लेकिन मुझे ये बात सही लगा कि ये जो एक्टर्स की जो हमारी जो ensemble कास्ट था, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस फिल्म की, इतना बिलीवेबली एक्टिंग करने के लिए। एंड मेरी जो कास्टिंग डायरेक्टर थे मुकेश छाबड़ा, वो और उनकी टीम इतनी दिल से काम किए हैं और बेस्ट पॉसिबल टैलेंट को इस फिल्म के लिए लाया है। मैं उनके लिए भी, मुकेश छाबड़ा को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उनकी बहुत बड़ा रोल है फिल्म को सक्सेसफुली बनाने में। ये फिल्म को बनाने में 8 साल लग गए, लेकिन आने वाले 8 सालों में कितनी फिल्में मिलने वाली हैं आपसे? बहुत जल्दी नया फिल्म शुरू करूंगा। ओके, अभी अभी कुछ हटके होगा, कुछ मुझे लगता है लोगों की प्यार और ब्लेसिंग्स मुझे उस लेवल पे लेके गए कि मैं अभी रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ, मुझे और स्टोरी बोलना है, और ऐसे स्टोरी बोलना है। ओके। बस एक आखिर सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा सुब्रतो जी कि आपने जैसे कहा कि आप साइकोलॉजिकल चीजों को समझते हैं, आपने ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझा है। जो नए मेकर्स इस समय आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, वो कभी-कभी इंस्पायर हो जाते हैं हॉलीवुड के सिनेमा से, कभी-कभी इंस्पायर हो जाते हैं कुछ हिट प्रोजेक्ट से, लेकिन उनका जो कन्विक्शन है वो कैसा होना चाहिए अगर वो ऑडियंस के सामने अपना सिनेमा परोसना चाहते हैं? भाई साहब, मैं ना एक छोटा सा शहर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, आप मेरी जो, जहाँ पे मेरा जन्म है, जहाँ पे मैंने बड़ा हुआ, इस देश की 99% लोग उस जगह का नाम भी नहीं जानते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, बारिश होती थी तो स्कूल बंद हो जाता था, क्योंकि छत नहीं था प्रॉपरली। वहां पे अगर मैं बोलता था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, तो उनको लगता था भगवान फिल्म बना के भेज देते हैं सिनेमा हॉल में। फिल्म ओहो! मेकिंग करके कोई सब्जेक्ट है वो भी नहीं जानते थे। बहुत ही पिछड़े हुए एक छोटा सा पहाड़ी गांव, बंगाल और आसाम बॉर्डर में हमारी मेरी गांव है। तो वहां से जर्नी शुरू करके मैं यहाँ तक पहुंचा, और मेरी पहला फिल्म जो था वो मैं कान फिल्म फेस्टिवल में उसकी प्रीमियर हुआ था 2007 में। तो मुझे ये लगता है कि एक तो मैंने अपने दिशा से भटका नहीं। तकलीफ हुई, भूखे रहा, रहने की जगह नहीं था, घर की किराया नहीं दे पाया था, ऐसे बहुत सारे बाधाएं आई, कठिनाई आई, लेकिन मैंने भटका नहीं था। मुझे लगा था कि मैं एक दिन फिल्म बनाऊंगा और मेरी कहानी बोलूंगा। मुझे लगता है कि ये कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कन्विक्शन की बात की, तो मैंने कन्विक्शन की बात इस तरह की, और ये एक अद्भुत संयोग है कि विपुल शाह जैसे प्रोड्यूसर भी मिल जाते हैं। अगर आप शिद्दत से उसको चाहो तो आप कर सकते हो। तो मुझे ये लगता है कि अपनी गोल पोस्ट चेंज नहीं करना चाहिए, अपनी अपने दिशा को भटकना नहीं चाहिए। जितना कठिनाई आए उसका लड़ना चाहिए, और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। ओके। सक्सेस मिल जाता है, मतलब मुझे अगर मिला है तो सबको मिल सकता है।
भले समय लगेगा लेकिन सफलता तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यही, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। राइट। थैंक यू सुदीप जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार। तो द केरला स्टोरी, ये अब स्टोरी हो गई है पूरे हिंदुस्तान की, और उसके डायरेक्टर मेरे साथ थे सुदीप्त जी। बहुत कमाल की बात उन्होंने बताई कि अपना कन्विक्शन एज ए मेकर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, आपका अपना कन्विक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका अपना है, वो सबसे यूनिक है। आप इधर उधर किसी से इंस्पायर मत होइए, उसके जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। उनको तकलीफें आई, बनाने में तकलीफें आई, फिर रिलीज करने में तकलीफें आई, एक्टर्स को लेने में तकलीफ आई, टेक्नीशियंस को लेने में तकलीफ आई, लेकिन वो अपने कन्विक्शन से भटके नहीं। और जब ऐसा करते हैं तो फिर जब रातें आप इतनी खराब करते हैं, तो एक रात ऐसी आती है जो आपकी सफलताओं से खिली हुई होती है, आपको वो दे देती है जो आप चाहते हैं। वो केरला स्टोरी जिसके डायरेक्टर ने उसको शिद्दत से बनाया, आपको यही प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है कि आप भी अपने काम को, भले वो छोटे से गांव से आए थे जैसे कि आप आउटसाइडर हैं, लेकिन अपने सपने को अपना बनाइए, अपने हुनर को अपना बनाइए, दूसरे से प्रेरणा लीजिए, लेकिन उसको कॉपी मत कीजिए, और आप भी देखिए कि आप कैसे फिर सफल होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपने क्या देखा, क्या समझा, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। द केरला स्टोरी फिल्म आपको कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। चारों तरफ इसी फिल्म की चर्चा हो रही है इस समय, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो या फिर बाहर हो, तो आप जरूर बताइए कमेंट करके। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films.